जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, यहाँ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। साथियों, ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो क्लास है साथियों, हाल ही में जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके रिलेटेड साथियों यहाँ पे क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो में साथियों शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्यारे साथियों यहाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलो साथियों यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी के सामने है साथियों क्वेश्चन कि अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का साथियों आदर्श जो वाक्य है प्यारे साथियों क्या था। स्वयं से पहले सेवा, या साथियों यहाँ पे एकता और अनुशासन, या साथियों करो या मरो, या साथियों यहाँ एकता विश्वास और बलिदान। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो एकता विश्वास और बलिदान, यानी कि प्यारे साथियों अंग्रेजी में अनुवादित जो आपका जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो आदर्श वाक्य है साथियों वो क्या था यहाँ पे एकता विश्वास और बलिदान। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है साथियों कब हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था। 1789 में हुआ था, या साथियों 1839 में हुआ था, या 1889 में हुआ था, या 1939 में हुआ था। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों 1839, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे कि किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था प्यारे साथियों। महात्मा गांधी, या मोहम्मद अली जिन्ना, या सुभाष चंद्र बोस, या जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना है यहाँ पे कि किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज, साथियों यहाँ पे किसकी बात की है प्यारे साथियों, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की है कि पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था साथियों। तो ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का साथियों नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र में किया था, राजस्थान में किया था, या तमिलनाडु में किया था प्यारे साथियों, या गुजरात में किया था। तो प्यारे साथियों सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य के अंदर नमक सत्याग्रह का साथियों नेतृत्व किया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो साथियों यहाँ होने वाला है तमिलनाडु, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब साथियों यहाँ होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे कि 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे साथियों। सी राजगोपालाचारी, या विनोबा भावे बने थे, या प्यारे साथियों यहाँ जवाहरलाल नेहरू बने थे, या साथियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे। तो साथियों हम बात करें कि 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साथियों कौन जो है अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन का साथियों अध्यक्ष बना था। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी आंसर आपका क्या होने वाला है, सही आंसर यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था। 18 दिसंबर 1929 को, या 21 दिसंबर 1929 को, या 26 दिसंबर 1929 को, या 19 दिसंबर 1929 को। तो प्यारे साथियों यहाँ ध्यान रखना कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है साथियों यहाँ पे कब पारित किया गया था। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो 19 दिसंबर 1929 को, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ पे होने वाला है। तो चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों किसने की थी और उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो साथियों किसने की थी कांग्रेस की अध्यक्षता, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, या जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या सुभाष चंद्र बोस ने की थी प्यारे साथियों, या CR दास ने की थी। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर साथियों ये 8 है आपका कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को साथियों यहाँ पे पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था। बम्बई में, या साथियों भोपाल, या फिर लाहौर, या फिर साथियों कोलकाता।
तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो साथियों लाहौर आपका सही आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की साथियों यहाँ घोषणा की थी? 1920 के, या साथियों 1935 के, या 1930 के, या साथियों 1942 के? तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो प्यारे साथियों 1930 के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था प्यारे साथियों? 1944 में आया था, या 1943 में आया था, या 1942 में आया था, या साथियों 1941 में? तो साथियों हम बात करते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है साथियों किस वर्ष भारत आया था? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना 1942, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ से कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी प्यारे साथियों? 350 मील तय की थी, या 400 मील तय की थी प्यारे साथियों, या 241 मील तय की थी, या साथियों 123 मील तय की थी? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ से कि नमक सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा जो साथियों यहाँ पे लगभग जो दूरी तय की गई थी वो 241 मील, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है साथियों कब शुरू किया, कहाँ से शुरू किया था? सेवाग्राम आश्रम से शुरू किया था, या आगरा के किले से किया था, या साबरमती आश्रम से किया था प्यारे साथियों, या पोरबंदर गृह से किया था? तो प्यारे साथियों गांधी जी ने जो अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है ना साथियों वो साबरमती आश्रम से शुरू किया था, यानी कि सी आंसर आपका सही जवाब साथियों यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों कि दांडी यात्रा जो थी साथियों महात्मा गांधी के नेतृत्व में, दांडी मार्च का गंतव्य स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है साथियों, या बिहार में है, या तमिलनाडु है, या साथियों यहाँ गुजरात में है? तो साथियों यहाँ हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो गुजरात आपका सही आंसर होने वाला है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? अहमदाबाद में, या दांडी में साथियों, या साबरमती में, या साथियों सूरत में? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो यहाँ आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी ने किस शहर के तटीय मतलब किस तटीय शहर में नमक जो कानून था साथियों इसको तोड़ा था? तो ध्यान रखना साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दांडी, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? दांडी में समाप्त हुआ था, या सूरत में हुआ था, या अहमदाबाद में हुआ था, या साबरमती में हुआ था? तो प्यारे साथियों ये जो नमक सत्याग्रह है जो साथियों आपका कहाँ पे समाप्त हुआ था? तो साथियों दांडी में, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि किस अमेरिकी पत्रकार ने दरसाना में नमक सत्याग्रह का विरोध प्रदर्शन को कवर किया था प्यारे साथियों? तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पे वेब मिलर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब साथियों यहाँ होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे कि वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून को तोड़ा था? तिरुचि में साथियों, या मदुरई में, या तिरुपति में, या वेदराणम में? तो प्यारे साथियों हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो डी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर यहाँ पे साथियों होने वाला है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 1942 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर बातचीत करने के लिए साथियों भारत आया था? सार्जेंट कमीशन साथियों, या कैबिनेट कमीशन, या क्रिप्स मिशन, या साथियों साइमन कमीशन? तो प्यारे साथियों देखो 1942 में निम्नलिखित में से वो कौन सा ब्रिटिश प्रतिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पे साथियों बातचीत करने के लिए साथियों भारत आया था? तो साथियों हम बात करेंगे तो वो होने वाला आपका क्रिप्स मिशन, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में
पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? जो समझौता हुआ था साथियों यहाँ पे, पूना समझौता, उस पे हस्ताक्षर की हम बात करें तो 1932 में या 1933 में या 1922 में या साथियों 1923 में। तो प्यारे साथियों, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन साथियों आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पे जो हस्ताक्षर हुए थे प्यारे साथियों, वो हुए थे आपके 1932 के अंदर हुए थे, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CASP की स्थापना की गई थी? 1943 में साथियों, या 1934 में या 1924 में या साथियों 1914 में? तो प्यारे साथियों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो 1934 आपका सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र जो 1931 हुआ था साथियों, उसके संदर्भ में सही है? यानी कि महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरे ऑप्शन की बात करें साथियों, इस योजना में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। और साथियों लास्ट ऑप्शन की बात करें तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो प्यारे साथियों, ध्यान रखना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा साथियों जो कथन है वो कांग्रेस के कराची जो सत्र हुआ था साथियों, उसके संदर्भ में बिल्कुल एकदम सही है साथियों यहाँ पे। तो ध्यान रखना है यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। गांधी इरविन संधि की क्या हुई थी? पुष्टि हुई थी साथियों। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था साथियों? वर्धा में किया था, या साथियों नागपुर में किया था, या मुंबई में किया था, या साथियों दिल्ली में किया था? तो मेरे भाई यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का जो अनुमोदन किया था साथियों, ये कहाँ किया था? वर्धा में किया था साथियों। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर साथियों आरंभ किया गया था? ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो अगस्त क्रांति के मैदान, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन साथियों यहाँ पे कब शुरू किया गया था? तो प्यारे साथियों, ध्यान रखना, भारत छोड़ो जो आंदोलन है साथियों यहाँ पे अगस्त 1942, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मोतीलाल नेहरू एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था प्यारे साथियों? तो ध्यान रखना साथियों 1928, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब साथियों यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो साथियों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया था? बॉम्बे में शुरू किया था, या कराची में शुरू किया था, या मद्रास में शुरू किया था, या साथियों लाहौर में शुरू किया था? तो प्यारे साथियों, ध्यान रखना यहाँ पे महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्यारे साथियों कहाँ शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो बॉम्बे, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब साथियों यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। देखो यहाँ पे कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन साथियों ये प्रारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना 1942, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था साथियों यहाँ पे? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो अरुण आशफ अली, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था प्यारे साथियों? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो अरुणा आशफ अली, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। देखो यहाँ पे कि भारतीय स्वतंत्र संग्राम में करो या मरो का नारा साथियों, करो या मरो का जो नारा है साथियों किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? दांडी यात्रा से, असहयोग आंदोलन से, या साथियों खिलाफत आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
प्यारे साथियों जो करो और मरो का ये जो नारा था प्यारे साथियों, वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो साथियों ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही जवाब इस क्वेश्चन का होने वाला है। साथियों देखो, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन साथियों आपको देखने को मिले। तो साथियों फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।